नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम हुए 23/3/2024 का प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण का पेपर करने वाले हैं सॉल्व। इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी की करेंगे हम व्याख्या। तो आप भी अपना पेपर लेके बैठ जाइए और जांच करिए आप अपने पेपर का कि आज कौन से प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है और आपने उसमें क्या किया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। यह है अपना प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण का पेपर और ये हुआ था 23/3/2024 को। 80 नंबर का पेपर है और टोटल इसके अंदर 22 प्रश्न है। शुरू करते हैं हम फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न जो अपने आया था यहाँ पे, ये आया था कि वर्णानाम भावो संज्ञाशात, इस तरह से है ना। वर्णानाम भावो संज्ञाशात कि वर्णों के अभाव में कौन सी संज्ञा होती है। तो विरामो अवसानम सूत्र से वर्णानाम भावो अवसान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसका आंसर अवसान संज्ञा, उत्तर है इसका ब। ठीक है, और दूसरा प्रश्न उसके बाद में कि जो सिद्धि बनती है रामान सिद्धि में जो स को न आदेश, इस स को सस के स को न आदेश कौन सा सूत्र करता है? ठीक है, रामान बनती है द्वितीय के बहुवचन में, तो सस के स को कौन सा सूत्र जो है न आदेश करता है, उसके लिए सूत्र आएगा अपना यहाँ पे तस्मात् सो न पुंसी। ये सूत्र इसका उत्तर होगा और ये है इसके अंदर ए में। ठीक है, ए ये ब में, तो इस हिसाब से दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया तस्मात् सो न पुंसी। तीसरा प्रश्न था अपने कि हे रमे जो सिद्धि बनती है, इसके अंदर एकार है, एको ए कौन से सूत्र से होता है? ठीक है, हे रमे के अंदर, तो यहां पर सूत्र आया था अपना संबुद्धौ च, इस तरह से ये सूत्र एको ए करता है। तो तीसरे प्रश्न का यहां पर उत्तर हो गया जो है यहां पर हे रमे से संबुद्धौ च। ठीक है, ये सभी फर्स्ट पर्सन में है। मत्या, चौथा प्रश्न यहां पे आता है कि मत्या जो सिद्धि बनती है, मत्या इस तरह से, इसमें प्रत्यय कौन सा है? मत्या जो सिद्धि बनती है इसमें प्रत्यय पूछा गया था कि प्रत्यय कौन सा है। तो मत्या जो सिद्धि बनती है वो पंचमी एकवचन और षष्ठी एकवचन दोनों के अंदर बनती है। तो इसमें नसी और नस दोनों प्रत्यय हैं, लेकिन यहाँ पे नसी नहीं है, केवल नस दे रखा है स के अंदर, तो इसका उत्तर होगा केवल नश। ठीक है, पांचवा प्रश्न जो इसमें पूछा गया कि जस ससोह सी, काफी जगह ये सूत्र आता है, जस ससोह सी से क्या आदेश होता है? जस ससोह सी सूत्र क्या काम करता है? तो ये सूत्र जस के स्थान पर सी आदेश करता है और इसका उत्तर होगा स के अंदर सी लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर सी उत्तर यहां पर होने वाला है। आगे चलते हैं, छठे नंबर के अंदर यहां पर सूत्र है अपना, सिद्धि है कि तुराशाट सिद्धि बनती है। तो तुराशाह शब्द रहता है उसमें, तो है को ढ आदेश कौन सा सूत्र करता है? देखो तुराशाट जो सिद्धि बनती है उसमें तुराशाह शब्द रहता है, तो ये पूछा गया कि इस है को ढ आदेश करने वाला सूत्र, है को ढ आदेश करने वाला तो सिर्फ एक ही सूत्र है और वो कौन सा है? आपको याद होना चाहिए, हो ड है। इस तरह से है को ड आदेश करने वाला सिर्फ एक ही सूत्र है, हो ड है, और यह है द के अंदर, तो इसका उत्तर आ जाएगा हो ड है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न पूछा गया कि मगवान शब्द रूप होता है, तो इसके अंदर न को कौन सा आदेश किया जाता है? ठीक है, न को कौन सा आदेश होता है? इसका उत्तर है द, त्रि आदेश होता है। कौन से सूत्र से? मगवा बहुलम सूत्र से। मगवा बहुलम सूत्र से यहां पर इसको त्रि आदेश होता है। ठीक है, अपोबी, आठवां प्रश्न, अपोबी सूत्र, अपोबी एक सिद्धि है अपोबी, इसके अपोबी सूत्र के अंदर ये सिद्धि है अपोबी, ये इसके अंदर क्या होता है? इतिनैन बहुती, इससे क्या होता है? प को पश्य तह आदेश होता है। अपोहबी के अंदर प को तय आदेश यहां पर होता है और ये सूत्र है अपोबी और इसकी सिद्धि बनती है अदबिही। ठीक है, इस तरह से। और यहां पे नौवां प्रश्न है अपनी कि नह स्थाने दह, नह के स्थान पर
दह, नह के स्थान पर द आदेश कौन सा? नह शब्द के है को द आदेश करने वाला सूत्र हमने अच्छे से पढ़ा, कौन सा था? नहोदह। ठीक है, इसका उत्तर आएगा अपने नहोदह। आप मिलाते रहिए। 10वां प्रश्न था अपना तुदंती। तुदंती के अंदर यहां पर नुम आगम, नुम आगम कौन से सूत्र से होता है? तुदंती सिद्धि के अंदर नुम का आगम किस सूत्र से होता है? तो इसका उत्तर था अपना आत छी नद्योर नुम। आत छी नद्योर नुम एक सूत्र आता है, उससे यहां पर नुम का आगम होता है, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, इसके अलावा 11वां नंबर का जो प्रश्न था अपना वयसी प्रथमे एक सूत्र आता है, वयसी प्रथमे। ठीक है, वयसी प्रथमे से कौन सा प्रत्यय यहां पर होता है? प्रत्यय पूछा गया है कि वयसी प्रथमे सूत्र से यहां पर प्रत्यय कौन सा होता है? तो इसमें जो प्रत्यय होता है वो होता है ब नी प्रत्यय, और इसमें जो सिद्धि बनती है वो आप याद रखिएगा कुमारी सिद्धि यहां पर बनती है। तो वयसी प्रथमे से उत्तर आएगा इसका नीप, और इसकी सिद्धि बनेगी कुमारी। 12वां नंबर का जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि नक्तम जो शब्द रूप है नक्तम, नक्तम का अर्थ होता क्या है? नक्तम यानी होती है रात्रि, इसका उत्तर आ जाएगा ब। नक्तम यानी होती है रात्रि, रात, रात को नक्तम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा 13वां नंबर का जो प्रश्न है उसमें यहां पर पूछा गया है कि अव्यवी भावस्य, एक सूत्र आता है अव्यवी भावस्य, इस सूत्र से क्या होता है? तो इसका उत्तर है यहां पर ब अव्यय संज्ञा। यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? अव्यवी भावस्य अव्यय संज्ञा यहां पर करता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर 14 नंबर का प्रश्न, ठीक है, यहां पे विसर्प है इत्यत्र अव्यय संज्ञा, जो यहां पे विसर्प है एक शब्द रूप है उसकी यहां पर अव्यय संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? अव्यय संज्ञा कौन से सूत्र से होती है यहां पर विसर्प में? तो इसका उत्तर आएगा अपना कत्वा तो शुन कसुन। ठीक है, विसर्प है वी पूर्वक श्रिप धातु होता है और इसमें कसन प्रत्यय होता है, कसुन प्रत्यय होता है, तो इसी वजह से कत्वा तो सुन कसुन से यहां पर अव्यय संज्ञा यहां पर होती है। 15 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, यह पूछा गया था कि गम धातु से मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप यहां पर पूछा गया है, मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, गम धातु लिट लकार, लिट लकार से मध्यम पुरुष में है ना, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत है, तो यहां पर इसका रूप बनेगा गमिष्यत है, इस तरह से। ठीक है, और ये था आपके ऑप्शन में स, तो इसका 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो गया यहां पर गमिष्यत है। ये थे अपने ऑप्शनल टाइप के प्रश्न। फिर प्रश्न यहां पर आता है 2 नंबर का, है ना, दूसरा नंबर का प्रश्न जो रिक्त स्थान वाले, रिक्त स्थान वाले, रिक्त स्थानों के अंदर जो प्रथम प्रश्न था अपने कि नहीं व्रति, इस तरह से नहीं व्रति वृषि, और फिर लास्ट में से खालिस्तान देकर के यहां पर दिया गया था क्वो, तो इसको यहां पर पूरा लिखना था, तो यहां पे आएगा नहीं व्रति वैशी व्यदि रुचि सहित नीशु क्वो, ये सूत्र था, इसको पूरा यहां पर लिखना था अपने को। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर खालिस्तान भरने था, यहां पे बहुविर्घव दे रखा था केवल, और इसको यहां पे पहले खालिस्तान यहां पर दे रखा है, तो इसमें आएगा विभाषा दिक् समासे। ठीक है, उत्तर पूर्वा ऐसी सिद्धि इसकी आती है, तो ये विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, इस तरह से यहां पर आ जाएगा। तीसरे खालिस्तान में जो सूत्र था अपना यहां पर हर्षवो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस तरह से, है ना, श्रीपम सिद्धि यहां पर बनती है, और हृष्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र ये यहां पर पूरा लिखने के लिए दिया गया था। चौथे में यहां पर बविता, ठीक है, यहां पर आएगा भवितारौ और भवितारह, तो इसका उत्तर आएगा भवितारौ। ठीक है,
उसके बाद में यहां पर 5वां प्रश्न भवान, और यहां पे है विद्यालयम गमिष्यति। इस तरह से यहां पर है गमिष्यति। गमिष्यति का मतलब हो गया जाओगे, फ्यूचर, भविष्य काल में। तो यहां पर आएगा श्वः, है ना, कल, आप विद्यालय कल जाओगे। इस तरह से आप यहां पर श्वः का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में छठे के अंदर यहां पर आएगा इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्यव यव यवन मातुला चार्या नामानुक। ये सूत्र यहां पर पूरा लिखने के लिए दिया गया था। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्यव यव यवन मातुला चार्या नामानुक। इस तरह से आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। और 7वें में अपने को आता है कि राम है, श्व है, लेखम, फिर आगे यहां पे खालिस्तान और यहां पे लिख, है ना। तो यहां पे श्व का मतलब होता है कल, ठीक है। तो लेखम लेखिष्यति, यहां पे आ जाएगा लेखिष्यति, ठीक है। इस तरह से ये अपने दूसरे प्रश्न के अंदर खालिस्तान थे, जिनको हमें इस हिसाब से यहां पर करना था। अब यहां पर हम इधर वाले प्रश्न आपने कर ही लिए होंगे, आप इनको और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां पर हम करते हैं तीसरा प्रश्न। काफी बहुत ही सरल पेपर आया था अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत अपने को होने वाली नहीं है। कुछ एक प्रश्न यहाँ पर बहुत हार्ड पूछे गए थे, वो चाहता तो सरल भी पूछ सकता था, लेकिन बहुत ही यहाँ पे हार्ड पूछे हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों में अपने को जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अचोड़ नीति सूत्र का, अचोड़ नीति सूत्र आपको यहाँ पे पूछा गया है। अचोड़ नीति सूत्र का कार्य क्या है, ठीक है। तो जहां पे नीति और नीति, तो जहां पे नीति नीति हो जाती है वहां पे ये सूत्र वृद्धि करता है, ठीक है। तो इस सूत्र का कार्य है वृद्धि करने का यहाँ पे कार्य है, और इसका उदाहरण जो बनता है वो बनता है सखा योग, ठीक है। तो ये सूत्र वृद्धि करता है। अजंत अंगस्य वृद्धि नीति नीति च प्रे, अजंत अंगस्य वृद्धो नीति नीति च प्रे, इस सूत्र की वृद्धि है। दूसरा, तीसरे के अंदर जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे शब्द शय नो नित्यम, इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है कि शब्द और नित्यम इति सूत्रेण किम भवति, इस सूत्र से क्या होता है, ठीक है। तो इस सूत्र से नुम आगम होता है। इस सूत्र से किसका आगम होता है, नुम का आगम होता है, और इसके अंदर जो सिद्धि बनती है वो बनती है अपनी पचंती, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहां पे पूछा गया था कि अदड़ डतरा दिब्बे पंचब्बे, एक सूत्र आया था अदड़ डतरा दिब्बे पंचब्बे, 5 शब्दों के अंदर ये काम करता है, ठीक है। कतर, कतम, इतर, अन्य, अन्यतर, इस तरह से 5 शब्दों में ये काम करता है। और इस सूत्र को पूछा गया था कि सुकेर अम के स्थान पर ये क्या करता है, तो ये करता है अदड़ आदेश, ठीक है। इस तरह से कतमत, इसकी सिद्धि बनती है कतमत, कतरत, अन्य, अन्यत्रत, इस तरह से, ठीक है। और फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे नीति ह्रस्वश्च, नीति ह्रस्वश्च, इस सूत्र के बारे में पूछा गया था कि इस सूत्र का कार्य क्या है। नीति ह्रस्वश्च इति सूत्रस्य कार्य क्यों, तो इस सूत्र का कार्य है विकल्पेन, नदी संज्ञा, विकल्प से यहां पर नदी संज्ञा होती है, और इससे यहां पर सिद्धि बनती है अपने मत्तई और मतये, और भी बनती है, लेकिन ये इसका उदाहरण है मत्तई और मतये। तो विकल्प से नदी संज्ञा ये करता है यहाँ पे। 5वां इसके अंदर सूत्र ने पूछा गया था चौहकु सूत्र का कार्य क्या है, चौहकु सूत्र का यहाँ पर कार्य पूछा गया है। तो च वर्ग से क वर्ग है सात जली पदांते, ये इसका उत्तर है। च वर्ग से क वर्ग है सात जली पदांते, है ना, इस तरह से। और इसका उदाहरण है संयुग और संयुग। तो ये था 5वां सूत्र अपने चौकुहु। फिर उसके अंदर छठा प्रश्न यहाँ पे, अब तक तो इसने सूत्र पूछे, ये भी सूत्र, ये भी सूत्र, ये भी सूत्र और ये भी सूत्र। अब ये पूछता है इसके अंदर की उदाहरण, ठीक है। जैसे इसने पूछा कि दिव्यंती,
दीर्घ ई है, ऐसे दिव्यंती। तो दिव्यंती यहां पर नुम का आगम, दिव्यंती में नुम आगम किस सूत्र से होता है? नुम आगम। तो इसके अंदर सूत्र आएगा अपना यहां पे सब शैनोर नित्यम, शप शैनो और नित्यम, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र यहाँ पे नुम आगम करता है। देखो पचंती, दिव्यंती, इन सभी में नुम का आगम यही सूत्र यहाँ पर करता है। ठीक है, और ये बहुत सरल प्रश्न था कि अदबिही, यहां पर प्रत्यय कौन सा है पूछा गया है कि अदबिही में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे प्रथमा बहुवचन के अंदर बिस प्रत्यय यहां पर रहने वाला है। अद शब्द था, अप शब्द है ना, ऐसे अप प्लस बिस, ये स्थिति थी यहाँ पे। फिर एक अपोभी सूत्र आता है, उससे पै को द हो जाता है और ये अपनी सिद्धि यहाँ पर बनती है अदबिही। फिर एक यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन जो आता है वो आता है कि कुरु, एक सिद्धि बनती है कुरुहु, तो इसमें उंग प्रत्यय होता है। तो वो कौन सा सूत्र यहाँ पर करता है? उंग प्रत्यय। तो एक सूत्र अपने यहाँ पे आया था उंगुतः, इस तरह से एक सूत्र आया था उंगुतः, जिससे उंग प्रत्यय यहां पर होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा उंगुतः, स्त्री प्रत्ययों में आता है उंगुतः। उसके बाद में यहां पर सहसा, और फिर 10वां प्रश्न है यहाँ पे स्वस्ति, ये अव्यय थे, इनका अर्थ यहाँ पे पूछा गया। सहसा का मतलब अचानक या आकस्मिक, कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, आकस्मिक, अचानक। और सहस्ति का यहाँ पे मांगलिक कार्यों के लिए जो भी होता है उस हिसाब से इसका अर्थ यहाँ पे अपने को लिखना होता है। उसके बाद में प्रश्न अपने यहाँ पर 4 तक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में प्रश्न होता है चौथा। चौथे प्रश्न में पूछा गया था कि सर्वनाम्न है, सर्वनाम्न है षाड दृश्वश्च, इस तरह से। इस सूत्र का कार्य क्या है ना, इति सूत्र से उदाहरणम, अर्थ, उदाहरण और अर्थ। तो पहले तो उदाहरण अपन यहां पे लिखें, तो इसका उदाहरण था अपने सर्वस्यई। ठीक है, सर्वस्यई, सर्वश्याम, ये भी इसी का उदाहरण है। सर्वस्यई काम क्या करता है ये सूत्र? एक तो शाट का आगम करता है, ठीक है, और दूसरा ये करता है हरिश्व, हरिश्व करता है और शाट का आगम करता है। उदाहरण इसका सर्वस्यई है। आपने इसकी अर्थ वृत्ति वगैरह लिखी होंगी, तो इस हिसाब से इसका अर्थ यहां पर हो जाएगा। 5वां प्रश्न था, ये भी सूत्र था, न यंग उवंग स्तानाव स्त्री, है ना, स्त्री शब्दों के अंदर ये आता है। तो ये सूत्र से उदाहरण लेके इसके अर्थ, जो इसके अर्थ थे उसमें श्रिय, श्रियः ये शब्द बनेंगे। और ये सूत्र नदी संज्ञा, नदी संज्ञा का यहां पर निषेध करता है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण था श्रिय, और ये नदी संज्ञा का निषेध करता है, ये इसका अर्थ था। ठीक है, उसके बाद में छठा प्रश्न अपने यहाँ पे बनता है कि ज्ञानम सिद्धि का निर्माण करो। तो यहाँ पे बहुत ही सरल थी, ज्ञान प्लस सु, फिर यहाँ पे अतो अम आता है और सु को अम होता है यहाँ पे, और आमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के ज्ञानम सिद्धि अपनी यहाँ पर बन जाती है। उसी के बाद में ये भी प्रहरी सिद्धि आती है, ये भी बहुत सरल थी। इसमें प्रहरी दीर्घ सिद्ध होता है। यहाँ पे सूत्र आता है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, और फिर उसके बाद में यहां पर स्वमोर नपुंसकात, स्वमोर नपुंसकात से का लोप हो जाता है और ये हर्षव होकर के अपनी सिद्धि बन जाती है। यहाँ पर हर्षव नपुंसक प्रातिपदिक से तो इसका छोटा ई हो जाता है, और स्वमोर नपुंसकात से उसके सु का लोप हो जाता है, तो अपनी सिद्धि यहाँ पर प्रहरी बहुत ही सरल तरीके से बन जाती है। कोई भी अन्य सूत्र यहाँ पर आता नहीं है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, 7 हो गए इधर। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे यत्र और तत्र, ठीक है, ऐसे ही यथा और तथा, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना था, तो आपने कर ही दिया होगा। जैसे कि यत्र रमन्ते, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, इस तरह से भी हम इसका वाक्य में प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा आप
90वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सिद्धि बनती है चतस्र है। ये चतस्र सिद्धि कैसे बनती है, देखो ये सिद्धि पूछी गई थी, तो इसमें चतुर शब्द रहता है और यहाँ पे अस प्रत्यय होता है, अस होता है जस का, फिर यहाँ पे सूत्र आता है त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरे चतुर, त्रिचतुरो स्त्रियाम से यहाँ पर, और एक आता है अचिररित है, और अपनी सिद्धि मिक्स करते हैं तो यहाँ पर बन जाती है चतस्र है। बहुत ही सरल सिद्धि है। उसके बाद में यहाँ पे 10 नंबर में सिद्धि बनती है वाक्षु। बहुत ही सरल सिद्धि है। यहाँ पे वाच शब्द रहता है, सप्तमी बहुवचन में शुभ प्रत्यय होता है, पैकी हल अंतिम से संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे सूत्र आता है क्वीन प्रत्यय से कुह, और एक होता है आदेश प्रत्यय यो हो। इस तरह से 2 सूत्र यहाँ पे आते हैं और ये वाक्षु सिद्धि आसानी से बन जाती है। इसी तरह से यहाँ पे 11 नंबर में आता है ददंती सिद्धि बनानी है अपने को। इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे ददत शब्द रहता है, प्रथमा के बहुवचन में जस होता है, जस को जस ससो शी से सी आदेश होता है, और यहाँ पे वा नपुंसकस्य सी यहाँ पे नुम का आगम होता है, मिलाते हैं सिद्धि बन जाती है ददंती ही। ठीक है। 12वां नंबर का प्रश्न था, उसके अंदर पूछा गया था कि अहन जो सूत्र है उसका कार्य क्या है। तो ये अहन के न को रू करता है और इसमें सिद्धि बनती है अहोभ्याम। बहुत ही सरल काम था इसका, न को रू करता है और अहोभ्याम यहाँ पर सिद्धि बनती है। 13वां और 14वां प्रश्न ये अव्यय थे, इनका आपको प्रयोग करना था। जैसे अपि का मतलब भी होता है, कति का मतलब कितने होते हैं, और कुत्र का मतलब कहाँ होता है, और इसी तरह से एक था शह का मतलब 7 होता है, शह यानी 7। तो आप इस हिसाब से है ना प्रयोग कर सकते हैं। 15वें प्रश्न के अंदर आपको जैसे 9:45 का समय यहाँ पे बताना था, तो यहाँ पे पादोन नववादनम, और इसी तरह से 10:15 का यहाँ पे टाइम बताना था, तो सपाद 10 वादनम। इस तरह से यहां पर आसानी से अपन टाइम यहां पर लिख सकते थे। तो 15 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए थे। अब यहां पर जैसे 16 प्रश्न, इसमें आपकी सिद्धियां थी। तो रामः विश्वपः, रामः विश्वपः, ठीक है, और इसी से हरि ही, ये बहुत 2 सिद्धियां इनमें से बनाती थी। कुरोक्ष टू, इनमें से जैसे रामा प्रथमा के बहुवचन में बनती है, तो आसानी से यहाँ पर प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण करेंगे, और यहाँ पे जो है दीर्घ कर लेंगे, ऋतु विसर्ग करेंगे, अपनी सिद्धि आसानी से बन जाएगी। विश्व में आतो धातु से यहाँ पे आ का लोप होगा, और अपनी सिद्धि प्रथमा द्वितीय के बहुवचन के अंदर ये सिद्धि बनती है विश्व है। 2 ही सिद्धि बनानी थी, आप हरि भी बना सकते हो, प्रथमा के एक वचन में आसानी से सु का ऋतु विसर्ग करना होता है, आसानी से बन जाएगी। उसी तरह से 17वें प्रश्न के अंदर जो सिद्धियां अपने यहाँ पे आई थी, विश्व वो है, और चतुर्नाम, और मगोने है, और भी सिद्धि यहाँ पे है, परिव्राट है। 2 सिद्धि यहाँ पे बनानी है। विश्व वो है सिद्धि आप यहाँ पे बना सकते हो, प्रथमा द्वितीय के बहुवचन के अंदर यहाँ पर वह उठ से संप्रसारण करके, संप्रसारणाचे सूत्र से यहाँ पर संप्रसारण पूर्व रूप करके यहाँ पर सिद्धि अपने आसानी से बन सकती है। चतुर्नाम सिद्धि भी यहाँ पे बन सकती है। चतुर शब्द रहते आम प्रत्यय होता है, और यहाँ पे नुट का आगम यहाँ पर होता है, हर्षुन अध्यापन नुट से नुट का आगम यहाँ पर हो जाता है, और सिद्धि सी सिद्धि यहाँ पर आसानी से बन जाती है चतुर्नाम। ठीक है, मगोने भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ये भी द्वितीय के बहुवचन में बनती है, मगोन है, इसमें भी वह उठ से संप्रसारण होता है, आसानी से बन जाएगी। ठीक है। उसके अलावा 18वां प्रश्न आया था, इसमें आपको व्याख्या करनी थी। जैसे आप 2 सूत्र की अजादिता टाप हम काफी पढ़े थे, टाप प्रत्यय ये करता है, ठीक है, इसकी आप व्याख्या कर सकते थे। उसके अलावा वो तो गुणवचनात्, दूसरा सूत्र यहाँ पे आया था, वो तो गुणवचनात्, तो ये नीप प्रत्यय करता है, और इसमें सिद्धि बनती है मृद्वी सिद्धि यहाँ पर बनती है। तो इस तरह से दोनों सूत्रों की आप यहाँ पे 4 थे, वैसे 2 की कोई सी के भी आप यहाँ पे व्याख्या कर सकते थे। 19वां प्रश्न था, उसके अंदर आपको भू धातु के विधिलिंग लकार के यहाँ पे रूप लिखने थे, है ना। विधिलिंग भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवेम है। इस तरह से हम आसानी से इसके रूप यहाँ पर आप लिख दिए होंगे। फिर 20वां प्रश्न यहाँ पे आया था कि रामाय हरिणा सखा नरह, ये सिद्धियों में से 2 बनानी थी। 21वें में से धीमान इमो अस्माकम सिद्धियां बनानी थी, और फिर 22वें प्रश्न में नर्तकी पचंती गार्ग्याणी, ये सब सिद्धियां थी।
बाकी छोटे छोटे प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिए हैं। तो ये था आपका वार्षिक परीक्षा 2023-24 दिनांक 23/3/2024 को लगा पेपर। धन्यवाद।